हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूनिट 5 यानी स्टील रूफ ट्रस स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे कि स्टील रूफ ट्रस होता क्या है और स्टील रूफ ट्रस में मेजर रूप से कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जब इतना हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे तो हम लोग इसी वीडियो लेक्चर में ये कवर कर लेंगे कि स्टील रूफ ट्रस में कौन कौन से टेक्निकल टर्म का यूज किया जाता है। ठीक है ना, वो सारे का टेक्निकल नाम सीखेंगे, टेक्निकल डिफिनेशन सीखेंगे और टेक्निकल मतलब सीखेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। ठीक, हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्टील रूफ ट्रस होता क्या है। तो इसको एनिमेशन से पहले हम थोड़ा सा अपने दिमाग में इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं। ठीक, हाँ, एनिमेशन दिखाई पड़ रहा है तो आप लोग ये बोलोगे कि सर यहाँ तो एक करकट का घर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन करकट के घर के नजदीक जाके देखोगे तो आप ये समझोगे कि करकट जो है वो लोहा के फ्रेम में कसा हुआ है और वो लोहा दीवार पर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो लोहा के जो फ्रेम हुआ ना, वही लोहा को फ्रेम को हम लोग बोलते हैं रूफ ट्रस। ठीक है ना, तो सर रूफ ट्रस सिर्फ लोहे के फ्रेम को हो सकता है? नहीं, बहुत पहले की अगर बात किया जाए तो पहले खपड़ैल का घर हुआ करता था जिसको हम लोग छप्पड़ बोलते थे। ठीक है ना, हाँ, तो वो छप्पड़ में क्या होता था, वहां पे लोहा नहीं हुआ करता था, वहां पे लकड़ी का फ्रेम बना करके और वहां पे ट्रस बनाया जाता था और हम लोग को घर बनाया जाता था। तो बहुत पहले का जो घर होता था खपड़ा वाला, छप्पड़ वाला, तो वो भी एक ट्रस सिस्टम ही हुआ करता था, लेकिन अंतर था कि पहले वहां पे लकड़ी का ट्रस यूज करते थे और आज के एज में हम लोग क्या यूज करते हैं, लोहा का ट्रस यूज करते हैं। तो इसीलिए पहले को बोला जाता था कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन आजकल इंजीनियर बोलेगा, सिविल इंजीनियर बोलेगा कि जब भगवान देंगे तो ट्रस फाड़ के देंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ये सब बात तो मोह माया की है। आप लोग को स्टील में बेटर स्कोर करने के लिए ट्रस ही है जो छप्पड़ फाड़ के नहीं, ट्रस फाड़ के स्कोर दिलाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा थोड़ी सी कहानी ट्विस्टिंग। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो कि अपने कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाते समय कभी कभी किन्हीं लोगों कॉलेज के बीच में स्टेशन पड़ जाते हैं, रेलवे स्टेशन, यानी ट्रेन से जाना पड़ता है। तो क्या करते हैं कि जब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पे भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ट्रस सिस्टम दिखाई पड़ेगा कि वहां पे करकट जो रहता है वो लोहा के फ्रेम में कसा हुआ आता है और लोहा का फ्रेम किसी कॉलम से कनेक्ट करके नीचे लाया जाता है, ग्राउंड पर लाया जाता है और इस तरह का शेड बनाया जाता है। तो वहां पे भी आपको ट्रस दिखाई पड़ेगा। तो बहुत सारे एनिमेशन से आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अगर थोड़ा बहुत गांव देहात में चले जाओगे तो अभी बड़े पैमाना पर मुर्गी फार्म यानी मुर्गी फार्मा का प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे मुर्गी फार्म मतलब बहुत बड़ा पैमाने पर बनाना रहता है तुरंत, तो वहाँ पे भी करकट का और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, बनाते हैं। या कभी कभी क्या होता है, बड़े पैमाना पर पुदीना का खेती करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अचानक से वहाँ पे ट्रस सिस्टम का निर्माण करता है, या मशरूम ये सब का। ठीक है ना, या कभी कभी अगर आप देखोगे कि ट्रस कहाँ पे जनरली देखने को मिलेगा, तो कभी कभी मेला उला लगता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि तुरंत आप घर नहीं बना सकते हो, तो वहां पे क्या करोगे कि लोहा के फ्रेम में कस करके और करकट चढ़ा दोगे। ठीक है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ट्रस सिस्टम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एनिमेशन से आप क्रिस्टल क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो इतने सारे ट्रस थे और ट्रस सिस्टम का नाम भी जाने। ठीक है, हाँ, तो अलग अलग टाइप के आपको ट्रस सिस्टम अगले लेक्चर में आप लोग को मिलेंगे। अभी तो सिर्फ ये समझना है कि ट्रस का इमेजिनेशन कर पाइएगा। ठीक, तो जो लोग देहात से बिलोंग करते हैं सीधा सीधी छप्पड़ का समझेंगे कि छप्पड़ है, और जो लोग शहर वाले लोग हैं तो वो लोग समझेंगे सीढ़ी के ऊपर जो करकट का जो बना होता है उसी को समझेंगे। अरे आप लोग तो इंजीनियर है, वर्कशॉप गए होंगे ना, तो वर्कशॉप ट्रस का ही बना रहता है। ठीक है ना, कोई कोई इंस्टीट्यूट जैसे JRS मंत्रा ये सब इंस्टीट्यूट है ना, वो करकट में ही चलते हैं अभी। ठीक है ना, तो वो सारे चीज वहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, कि सर आप अपने इंस्टीट्यूट को बेइज्जती करा रहे हो। ठीक है ना, चलो यहाँ पे इतना बात आपको समझ आया और इसकी सारे एनिमेशन समझ गए होंगे इतनी सारी फिगर देखने के बाद। ठीक है ना, हाँ, तो आपको ये पता चल गया कि जो ट्रस सिस्टम होते हैं वो स्टील का भी बन सकता है और वो लकड़ी का भी बन सकता है। ठीक है ना, हाँ, पहले के एज में लकड़ी का बना करता था, टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, स्टील की ओर मूव करते गए। ठीक है ना, तो अब जितना भी ट्रस का फॉर्मेशन होता है लकड़ी कम और स्टील का ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए आपका हेडिंग बनाया गया स्टील रूफ ट्रस, मतलब स्टील का ट्रस बना के उसके ऊपर रूफिंग करते हैं। ठीक, हाँ, तो इतना बात आपको क्रिस्टल समझ आया होगा। ठीक, हाँ, थोड़ा सा इसकी अगर हम डायग्राम छापने की बनाने की कोशिश करें तो आप लोग ये बोलोगे, क्योंकि अगर एनिमेशन सिर्फ दिखा दिया जाए तो आपके एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाकर कंपोनेंट को शो कर पाओगे, नहीं ना, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा बहुत श्रम आप लोग कीजिए, थोड़ा श्रम हम लोग करेंगे। ठीक, हाँ, देखिए
ये सारे चीज़ देखिए तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह का आपको ट्रस सिस्टम दिखाई पड़ेगा, इस तरह का, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा पीछे चला जाएगा और ये आपको घर था, ठीक है ना। हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप गेट लगा सकते हो। सर बिना गेट के कैसे बना दियो, नहीं गेट लगा दो, ठीक है ना। यहाँ पे कैसी तरह का भी डोर लगा सकते हो, ठीक है ना। आप खिड़की भी लगा सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के, ठीक है। फिलहाल अभी उतना ज़्यादा नहीं फोकस करना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ये जो सिस्टम, ये वाला सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये आपको हो गया क्या, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल, ठीक है ना, वॉल। ये वॉल किसी भी चीज़ का होगा, वॉल ब्रिक का भी होगा, मेसोनरी ब्रिक भी हो सकता है और मट्टी का भी होता है। पहले के लोग तो मट्टी का ही, अरे थोड़ा सा आप और भी समझ पाइएगा कि गांव देहात में अभी पशुपालन होता है, तो पशुपालन के लिए ऐसा ट्रस सिस्टम बनाया जाता है, अभी भी लकड़ी का बनाया जाता है। वैसा नहीं, बहुत लोग को घर अभी भी, मतलब हम लोग को गांव तरफ जो है ना, या किसी और लोगों को गांव तरफ क्या होगा ना कि अभी भी लकड़ी का यानी खपड़ैल का घर देखने को मिलेगा, तो वो भी एक ट्रस सिस्टम है, ठीक। हाँ, लेकिन वहाँ पे कौन सा ट्रस सिस्टम है, तो लकड़ी का ट्रस सिस्टम है, वुड ट्रस सिस्टम है। लेकिन हम लोग को टोटली के टोटली कॉन्सेप्ट किसको लेना है, स्टील का बना हुआ लेना है, ठीक। हाँ, तो वर्कशॉप बहुत बढ़िया है, वर्कशॉप आप लोग समझते रहिएगा, ठीक। हाँ, चलिए यहाँ पे वॉल है, तो वॉल एज ए कॉलम यूज होगा, कैसा होगा, ये एक तरह का कॉलम के जैसा यूज करेगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक, यहाँ पे भी वॉल बनाया रहता है, ठीक है, ये वॉल, ये वॉल है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे वॉल। ये दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, चलिए, और यहाँ पे ये आपको लोहा का, ये जो लोहा का जो फ्रेम है, जो ब्लैक कलर से हम दिखा रहे हैं, ये जो लोहा का जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगुलर फ्रेम बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन कलर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो ग्रीन कलर से दिखाई पड़ता है, यहाँ पे भी एक लोहा का बना हुआ मेंबर रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं, इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं कौन सा, बॉटम कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटम कोड बोलते हैं, बॉटम कोड बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बड़े आराम से देखिए कि जो मेंबर दीवार से या सपोर्ट से कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम कोड बोलते हैं। तो ये ग्रीन कलर से जो मेंबर दिखाई पड़ रहा है, उसको बोलते हैं बॉटम कोड, ठीक है। ये बॉल को एज ए सपोर्ट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट, कैसे यूज करते हैं, सपोर्ट, ठीक। हाँ, ये जो ब्लैक कलर से जो मेंबर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस मेंबर को हम लोग बोलते हैं टॉप कोड, क्या बोलते हैं, टॉप कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप कोड, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो सर टॉप कोड यही होगा कि ये भी होगा, नहीं सर ये भी होगा टॉप कोड आपको, ठीक है ना, टॉप कोड, ठीक है ना। हाँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इस मेंबर को बोलते हैं क्या चीज, टॉप कोड, ठीक है। हाँ, और इसके बीच में अगर ब्लू कलर से दिखाया जाए, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर यहाँ पे एक ऐसा मेंबर है, यहाँ पे एक ऐसा मेंबर है, यहाँ पे एक ऐसा मेंबर है, और यहाँ पे एक ऐसा मेंबर है, ठीक है ना। ऐसे कर कर के बहुत सारे लोहा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है ना। आप एग्जाम देने गए होंगे, हाल ही फिलहाल में फॉर्म भरने गए होंगे, इंटरनल एग्जाम देने गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पर ऐसा चीज़ बहुत सारे देखने को आपको मिला होगा, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाते हैं ना, उस मेंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेब मेंबर, क्या बोलते हैं, वेब मेंबर, वेब मेंबर, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वेब मेंबर, ठीक। हाँ, बड़े आसानी से अगर आप थोड़ा बहुत अगर वर्कशॉप में केयर किए होंगे, तो ऐसा का एक रहता है नहीं, बहुत मनी रहता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, जब कभी भी कोई बिल्डिंग बनता है, तो कोई एक ट्रस से नहीं, ट्रस सिस्टम से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ट्रस सिस्टम से बनते हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्या होते हैं, आपको इस तरह से, इसको ग्रीन कलर से दिखाओ,
यहाँ पे भी सपोर्ट रहता है, ठीक है ना। और ये ब्लू कलर से दिखाओ वेब मेंबर को ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से पीछे और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रहते हैं, आप इस चीज़ को बढ़िया से इमेजिन कर पाइएगा कहाँ पे, तो अपन कॉलेज में जा कर के, ठीक। इस तरह से पीछे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत सारे आपको ये ऐसा दिखाई पड़ते चला जाएगा। ये नीचे ग्रीन कलर का जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, ठीक। हाँ, तो अभी तक हम लोग ये देखें कि यहाँ पे इस तरह का ट्रस रहता है। ट्रस का मतलब बनाया रहता है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, जो भी बोलो, ये ट्रस का स्ट्रक्चर है। तो ट्रस के स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखें कि ये जो कनेक्टेड रहता है किनारे किनारे से, तो उसको बोलते थे टॉप कोड। क्या बोलते हैं? टॉप कोड। और ये जो नीचे रहता है ग्रीन कलर से, उसको बोलते हैं क्या सर? ग्रीन कलर से रहेगा नहीं, सब ज़्यादा लोहा का बना रहता है, ठीक है ना। लोहा मतलब क्या समझेंगे आप लोग? स्टील का बना होता है, क्योंकि लोहा नहीं बोलना है आपका, स्टील बोलना है, ठीक। तो यह स्टील का बना होता है, ठीक। हाँ, तो नीचे वाला को बोलेंगे बॉटम कोड, और ये जो किनारे किनारे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टॉप कोड। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं? पीक पॉइंट। पीक पॉइंट यानी सबसे ऊंचा वाला पॉइंट, या कभी कभी अपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं। और जहाँ पे ये ट्रस रखा रहता है दीवार पर, उसको बोलते हैं हिल जॉइंट। क्या बोलते हैं? हिल जॉइंट या हिल पॉइंट, HEEL, हिल जॉइंट, ठीक है ना। इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे वाला जॉइंट को, यहाँ पे वाला पॉइंट को हिल पॉइंट या हिल जॉइंट बोलेंगे, ठीक। हाँ, तो ये सारे ट्रस का कंपोनेंट हैं। हम लोग क्या देख पा रहे होंगे कि दो सपोर्ट के बीच का जो मेंबर होता है, हॉरिजेंटल मेंबर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो सर उसको हम लोग बोल रहे हैं बॉटम कोड। बॉटम कोड को कभी कभी बोलते हैं हम लोग, पता है काची, मेन कोड भी बोलते हैं, मेन कोड भी बोलते हैं, ठीक है ना, CHORD। तो बॉटम कोड को कभी कभी प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? मेन कोड बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर थोड़ा प्यार इसके प्रति बढ़ जाएगा तो पता है क्या बोलोगे? प्यार बरसा दो, इसको बोल दो लोअर कोड। जल्दी आने वाला ना 1 जनवरी, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं लोअर कोड। सर 1 जनवरी से आपको क्या मतलब है बता रहे हो, ठीक है ना। मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये साल खत्म होने वाला, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, ठीक। हाँ, तो इसको बोलते हैं लोअर कोड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं टॉप कोड। क्या बोलते हैं? टॉप कोड, ठीक है। और बीच वाले जो मेंबर होता है उसको बोलते हैं क्या? वेब मेंबर। और वेब मेंबर जो आपको हो सकता है, मे बी ये जो वेब मेंबर हो सकता है वो मे बी टेंशन हो सकता है या तो कंप्रेशन मेंबर हो सकता है। वेब मेंबर जो होगा वो हो सकता है कि टेंशन मेंबर हो, या हो सकता है कि आपको कंप्रेशन मेंबर हो, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। जब वेब मेंबर टेंशन होगा तो कौन सा फोर्स को बियर करेगा? तो टेंसाइल लोड को सहेगा, यानी टेंसाइल लोड को सहेगा। अगर वेब मेंबर कंप्रेशन है तो कौन सा लोड को सहेगा? तो सर कंप्रेसिव लोड को सहेगा। इस चीज को भी आप बढ़िया से समझो। तो अभी तक हम लोग तो ज्यादा कुछ सीखे नहीं, लेकिन जितना चीज सीखे वो पूरा क्रिस्टल यहाँ पे दिख रहा है। ट्रस कुछ ऐसा होता है। तो ट्रस में क्या देखें कि इस तरह से किनारे किनारे ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, ऐसा कोई मेंबर होता है, उस मेंबर को बोलते हैं टॉप कोड। क्या बोलते हैं? टॉप कोड। और बीच में जो लोहा का जो फ्रेम कसा आता है नट बोल्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं वेब मेंबर। और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं बॉटम कोड या लोअर कोड बोलते हैं। इतना बात पता चला, यानी हम कह सकते हैं कि ये सारे चीज से हम बोल सकते हैं कि यही हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ट्रस है। तो यहां से अगर बात किया जाए तो ये हल्के में हम लोग सीख लिए। क्या सीखें? तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रस, मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस, ठीक है ना। तो स्टील रूफ ट्रस और वुड रूफ ट्रस, पहले जमाना वाला वुड रूफ ट्रस, अब के जमाना वाला स्टील रूफ ट्रस। भगवान देंगे छप्पड़ फाड़ के नहीं, ट्रस फाड़ के देंगे नंबर, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग को देखिए मेन कंपोनेंट जो हम लोग को देखने को मिलेंगे वो 3 तरह का मिलेगा। एक मिला टॉप कोड मेंबर, और दूसरा मिलेंगे हम लोग को वेब मेंबर, और तीसरा जो हम लोग को मिला उसको बोलते हैं
बॉटम या लोअर कोड मेंबर, ठीक है ना। तो इतने सारे आपको इंट्रोडक्शन से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और एनिमेशन से भी थोड़ा बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ ही होगा, ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा ट्रस्ट की डिफिनेशंस क्या है और ट्रस्ट को हम लोग यूज कब करते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ट्रस्ट का डिफिनेशन के पहले ट्रस्ट का यूज क्यों करने की जरूरत पड़ा, ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। तो ट्रस्ट बनाने के लिए जरूरत इसलिए पड़ा कि आपको जो है वो बीम कॉलम ये सब बनाना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, मतलब अनइकोनॉमिकल होने लगा, या बहुत बड़ा बड़ा एरिया के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस छेक रहा होगा, घेर रहा होगा। तो उस समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील रूफ ट्रस ही प्रीफर करते हैं, ठीक। मान लीजिए कहीं आपको इंडस्ट्री लगाना है तो वहाँ पे अगर बहुत हैवी मोटा कॉलम लगाइएगा तो फ्लोर एरिया आपको कम पड़ जाएगा। तो हम लोग स्टील रूफ ट्रस वहाँ पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे आपको फ्लोर एरिया ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, ज़्यादा ज़रूरी हो। दूसरी बात, आपको इजीली फैब्रिकेशन करना हो, जल्दी घर बनाना है, रातों रात महल खड़ा करना है, तो आप स्टील रूफ ट्रस से ही बना सकते हो। तीसरी बात, स्टील रूफ ट्रस से घर बनाना बड़े पैमाना पर क्या होगा, आसान होगा और इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। पांचवी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टील रूफ ट्रस बनाया तो इसकी मटेरियल को एक से ज़्यादा बार भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टील रूफ ट्रस की एडवांटेज भी है, और बोला ये जाता है कि अगर बीम स्पैन का लेंथ 6 मीटर से अगर ज़्यादा होगा ना तो रूफ ट्रस वहाँ पे बनाना तुम्हारा क्या होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। तीसरी जो खास बात है आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी अगर अलग अलग डिजाइनिंग से अलग अलग आर्किटेक्चरल शेप दे सकते हैं इसको, यानी कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग लुक अगर घर को बनाना है तो वहाँ पे आप ट्रस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसकी पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप खुद समझ पा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ हमें बताने के बाद समझ आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, चलिए फिलहाल इसको देखिए यहाँ पे कुछ मीटर गया उसको लिख देंगे। तो फिलहाल तो हम रूफ ट्रस का डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि रूफ ट्रस इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, ये डिफिनेशन को समझने के पहले क्या करते हैं कि देखिए कि ये रूफ ट्रस इसको लोहा को बना दिए और क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर से दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई एक मेंबर रहता है। आप जब रेलवे स्टेशन जाओगे तो इस तरह से कोई मेंबर रहता है, ठीक है ना। इस तरह से लोहा का बना हुआ चैनल सेक्शन भी रहेगा, एंगल सेक्शन भी रहेगा, ऐसे रड मतलब टाइप के, और इसके ऊपर क्या रहता है, करकटवा कसल रहता है। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे आप करकटवा को देख पा रहे होंगे, करकटवा को आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर से। ये करकटवा मान लिया जाए कि आपको कैसा कलर का है, एक करकटवा, रुक जाओ किधर गया करकटवा, इसको हम रेड कलर से दिखाते हैं। हालांकि रेड कलर का तो करकट होता नहीं है, अगर इसको करकट को सही शेप दिया जाए तो करकट कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। ठीक है ना, इस तरह से करकट रहता है। तो ये करकटवा यहाँ पे कसर रहता है इस तरह से। आप सारे एनिमेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, पानी आवेगा नीचे आ जाएगा ढरक के, ठीक है ना। तो क्या देखें, बड़े आराम से इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ये लोहा का फ्रेम है बीच में, और ये बॉटम कोड है, ये टॉप कोड है, और इसके टॉप कोड पर क्या किया जाता है कि ऐसा कोई मेंबर लगाया जाता है, उस मेंबर का नाम होता है पर्लिन, ठीक है ना। बाद में सीखेंगे कि पर्लिन कैसे टेक्निकली नाम में आता है। पर्लिन होता है और पर्लिन के ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, करकट बोलते हैं। हालांकि करकट नहीं, उसको बोलते हैं कोरुगेटेड सीट बोलते हैं, लेकिन इंजीनियर है तब ना बोलेगा कोरुगेटेड सीट, अगर मिस्त्री है तो क्या बोलेगा, करकट ही तो बोलेगा। और बोल चल की भाषा में जनरली बिहार में तो खास करके करकटे बोलते हैं, ज़्यादा अंग्रेजी बोलते ही नहीं हम लोग, ठीक। हाँ, तो देखिए बड़े आराम से इसको डिफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। रूफ ट्रस कह रहा है कि रूफ ट्रस इज ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। क्या है, एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, या ऐसा बोल सकते हो फ्रेम्ड कोनो मटेरियल का ना बना सकते हो, आयरन का भी बना सकते हो आप, लकड़ी का भी बना सकते हो आप, फाइबर का भी बना सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए रूफ ट्रस का डिफाइन कर रहा है, ना कि स्टील रूफ ट्रस का डिफाइन कर रहा है। अगर स्टील रूफ ट्रस का डिफाइन करता तो यहाँ पे लिखते हैं स्टील ट्रस इज अ स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर लिखते, ठीक। हाँ, कह रहा है कि इन विच द नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कहने का मतलब होता है स्टेट मेंबर, सीधा मेंबर को बोलते हैं लाइन मेंबर,
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लाइन मेंबर कहने का मतलब आप लोग को समझना कि सीधा मेंबर, तो आपको ये भी एक लाइन मेंबर है जो ब्लैक कलर से आपको दिखा रहे हैं, ये एक लाइन मेंबर है, ये भी एक लाइन मेंबर है, ठीक है ना। और ये जो ब्लू कलर से है, ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भी आपको एक लाइन मेंबर है, ये भी एक लाइन मेंबर है, ठीक है ना। ये तो सारे लाइन मेंबर हैं। ग्रीन कलर से वो भी एक लाइन मेंबर है। तो वही बोलता है कि इन विच द नंबर ऑफ लाइन मेंबर आर अरेंज्ड सो SHOW, ठीक है ना। सो मतलब दिखाना, सो अरेंज्ड एंड कनेक्टेड एट इन, ठीक है ना, दैट द मेंबर फॉर्म अ ट्रायंगल, और कनेक्ट करके एक मेंबर क्या फॉर्म करता है, ट्रायंगल फॉर्म करता है। द लोड्स एंड रिएक्शन अकर ओनली एट द जॉइंट, और जो इतना भी लोड आएगा ये सब ज्वाइंट पर आता है। कहाँ पर आता है, ज्वाइंट पर आता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। एंड दिस ट्रायंगुलर मेंबर या दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोलो, या दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आर नोन एज रूफ ट्रस, और उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रूफ ट्रस। तो ऐसा है रूफ ट्रस, पीछे लेके चला जाओ, ऐसा ही रूफ ट्रस पीछे लेके चले जाओ। आपको एक यहाँ पे छोटा सा एनिमेशन क्लिप चिपकाया जाएगा जिसको आप देख लीजिएगा, और नहीं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर वो फ्री भी है, ठीक। हाँ चलिए, इतना बात से आपको स्टील रूफ ट्रस का डेफिनेशन पता चल गया। कहा यह जा रहा है कि ट्रस इज कंसिस्ट ऑफ ट्रायंगुलर नेटवर्क। ट्रस का चीज कंसिस्ट करता है, ट्रायंगुलर नेटवर्क ऑफ कंप्रेशन और टेंशन मेंबर का, ठीक है ना। देखिए ट्रायंगुलर नेटवर्क है, इसमें ये टेंशन भी आ सकता है, कंप्रेशन भी आ सकता है, टेंशन भी आ सकता है, कंप्रेशन भी। आप देख करके कभी जज नहीं कर सकते हो कौन सा मेंबर कंप्रेशन होगा और कौन सा मेंबर टेंशन होगा, ठीक। आगे कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रस मेंबर आर नोन एज नोड। जहाँ पे एक ट्रस दूसरे ट्रस आ करके मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड। यहाँ पे जो गोल कलर करके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे एक ग्रीन ब्लू वाला आ रहा है, और यहाँ पे आकर के मिल रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक। हाँ, इस चीज को बोलिएगा, नोड्स भी बोलते हैं। और नोड्स कैसा होता है, जनरली ट्रस में सारे चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं कि पिन ज्वाइंट है। ट्रस में जितने भी ज्वाइंट है उसको हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कैसा ज्वाइंट है, पिंड ज्वाइंट है, पिंड ज्वाइंट, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जो खतरनाक बात है, इसको आपको एग्जाम तक भी संभाल के रखना होगा। कभी कभी बढ़िया लेवल का अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, तो यहाँ से मे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कह रहा है कि इन रूफ ट्रस द इंटायर सेक्शन ऑफ ईच मेंबर इज सब्जेक्टेड टू, देखिए यहाँ पे मीटर हुआ, इसको लिख देते हैं, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेस। सो स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज फुल्ली यूटिलाइज। इसीलिए हम लोग मेंबर का स्ट्रेंथ को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं। बोला ये जरा इस पॉइंट का मतलब कि जितने भी मेंबर होते हैं ट्रस में, वो सारे मेंबर में यूनिफॉर्म स्ट्रेस आते हैं, जिसकी वजह से सारे मेंबर का स्ट्रेंथ को हम लोग पूरा का पूरा भरपूर यूज कर पाते हैं। यही कारण है कि हमारा ट्रस सस्ता होता है, यूजफुल होता है और बढ़िया भी होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारे चीज़ हम लोग समझ आया। एक चीज़ और कह रहा है, ये जो पॉइंट है इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो ग्रीन कलर से दिखाते हैं इस पॉइंट को। कह रहा है कि ट्रस इज यूज्ड वेयर बीम विल टेक अनइकोनॉमिकल। ट्रस हम लोग वहाँ पे प्रीफर करेंगे जहाँ पे बीम महंगा पड़ेगा, तो अपनों से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, कह रहा है कि द रूफ ट्रस आर इकोनॉमिकल। रूफ ट्रस कब इकोनॉमिकल होगा, फॉर स्पान मोर देन 6 मीटर। जब आपको स्पैन कितना है, 6 मीटर से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे ट्रस बनाना क्या होगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया होगा और ट्रस का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट रूप में लिए होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इतना छापने के बाद आप लोग को पढ़ाया जाएगा मेन कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। यानी 3 गो, टॉप कोड, बेब और लोअर कोड। इतना को पहले कर लीजिए आराम से कॉपी। फ्रेश हेडिंग बनाएंगे, मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टील रूफ ट्रस, यानी स्टील रूफ ट्रस का मेन कंपोनेंट कौन कौन से होता है। तो आप लोग लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस, और उसमें पहला लिखेंगे टॉप कोड मेंबर,
और उसके बाद लिखेंगे वेब मेंबर और लास्ट में लिखेंगे लोअर कोड मेंबर। ठीक है ना, सबका 1 बाय 1 करके अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, टॉप कोड मेंबर क्या होता है, इस मेंबर को बोलते हैं टॉप कोड मेंबर। बॉटम कोड मेंबर क्या होता है, ये वाला ग्रीन वाला मेंबर। ठीक है, वेब मेंबर क्या होता है, ब्लू वाला मेंबर। ठीक है ना, तो आपको ये सारे चीज यहाँ पे दिख रहा होगा और बस इसी के हेल्प लेकर के अपन डिफाइन कर रही है। ठीक, हाँ, कह रहा है कि द अपर मोस्ट लाइन मेंबर, ठीक है ना, अपर मोस्ट लाइन मेंबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन सपोर्ट टू द अदर, वन सपोर्ट एंड या टू द अदर एंड दैट पासेज थ्रू पीक। बोला ये जाता है कि ये जो एक्सटेंड रहता है एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट से एक्सटेंड किया रहता है और वो पास होता है कहाँ से, तो इस पीक पॉइंट से पास होता है, ये कह रहा है। ऑफ अ ट्रस आर कॉल्ड टॉप कोड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप कोड। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज अपर कोड मेंबर, और यही टॉप कोड को हम लोग बोलते हैं अपर कोड मेंबर बोलते हैं। ठीक, हाँ, चलिए इतना बात आपको समझ आ गया होगा। एक जो मुद्दे की बात है जो यहाँ पे स्टार लगाया गया, इसको समझना है, इसको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, हाँ, कहा यह जा रहा है कि द टॉप कोड मेंबर, ये जो टॉप कोड मेंबर जो है ना, ब्लैक कलर वाली ये मेंबर जिसको लाल से दिखा दिए, आर सब्जेक्टेड टू टेंशन इन कैंटिलीवर ट्रस। अगर आपका ट्रस कैंटिलीवर है तो वहां पे जो टॉप कोड मेंबर होगा वो कैसा बिहेव करेगा, टेंशन के जैसा बिहेव करेगा, टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव करेगा। तो ये सारे चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे कह रहा है कि द टॉप कोड मेंबर सपोर्ट विल बी इन कंप्रेशन इन सिंपली सपोर्टेड मेंबर। ठीक है ना, अगर सिंपली सपोर्टेड किया गया है तो वो कंप्रेशन के जैसा बिहेव करेगा। इस चीज को आप बढ़िया से समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ये दो चीज कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे कह रहा है बॉटम कोड, तो बॉटम कोड बताएं ये दोनों के बीच, सपोर्ट के बीच, तो वही बात है। The bottom code members are the bottom code member are defined as the lower most line, सबसे lower most line है of member of a truss, सबसे lower most line है इस truss का, extending from one support to another support, और कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो एक सपोर्ट से लेकर के दूसरा सपोर्ट तक फैला हुआ रहता है। ठीक, हाँ, आगे कह रहा है इन जनरली बॉटम कोड मेंबर ऑफ ए ट्रस आर केप्ट स्ट्रेट। इसको जनरली जो यूज करते हैं कि इसको, ये मेंबर को एक स्ट्रेट रखे, सीधा रखे, ठीक है ना, पोजीशन को मेंटेन रखे। ठीक, हाँ, आगे इसमें भी कह रहा है कि द बॉटम कोड मेंबर आर ऑफ अ कैंटिलीवर, अगर बॉटम कोड मेंबर अगर कैंटिलीवर ट्रस में देख रहे हैं तो वो कंप्रेशन के जैसा बिहेव करेगा। अगर बॉटम कोड मेंबर अगर सिंपली सपोर्टेड ट्रस में देख रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करेगा, टेंशन के जैसा बिहेव करेगा। तो ये दोनों बात आप टॉप कोड में देखेंगे और बॉटम कोड में देखेंगे, ये दोनों को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको आता है वेब मेंबर, तो ये बीचों वाला मेंबर को हम लोग बोलते हैं वेब मेंबर। ठीक है ना, तो वेब मेंबर में भी सब मतलब टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव हो सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा किस तरह का मेंबर है। तो ये वाला मेंबर जो वेब मेंबर होता है वो वर्टिकल भी हो सकता है और इनक्लाइन भी हो सकता है, यानी डायगोनल उसको बोलेंगे, इनक्लाइन ना बोलकर क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेक्निकली डायगोनल बोलेंगे। ठीक, हाँ, तो कह रहा है कि द वेब मेंबर्स आर वर्टिकल और डायगोनल। वेब मेंबर या तो वर्टिकल हो सकता है या तो डायगोनल हो सकता है, डायगोनल मेंबर्स विच आर कनेक्टेड विथ अपर एंड लोअर कोड, और ये कनेक्ट रहता है अपर और लोअर कोड से। ठीक है ना, उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा, और ये लेक्चर को अभी यहीं पे रखते हैं और इसको पार्ट सेकंड में जाएगा आपको इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म। चूंकि लेक्चर लंबा ना हो इसीलिए इसको यहीं तक रखते हैं। कॉपी कर लीजिए, बढ़िया से इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप कॉपी कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं।